मन की बात की 100वीं किस्त का आज हुआ नशरिया। वजीर आजम ने ऑल इंडिया रेडियो से हमवतनों के साथ अपने ख्यालात किए मुश्तरक। कहा, मन की बात करोड़ों भारतीयों के जज्बात का है इजहार। वजीर आजम ने कहा, ये प्रोग्राम हमवतनों की खूबियों और मुस्बतियत का बना अनोखा त्यौहार। रियासतों के राजभवन में खुसूसी मेहमानों के साथ सुना गया मन की बात प्रोग्राम। मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा मकामात पर बीजेपी के बड़े लीडरों से लेकर आम कारकुनों तक ने सुनी मन की बात। कई जगहों पर मरकजी वुज़रा ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मन की बात की 100वीं किस्त का क़ौम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भी किया गया रास्त नशरिया। दुनिया के तमाम ममालिक में वाक़ई भारतीय सिफारत खानों में भी देखा गया प्रोग्राम। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के न्यू जर्सी, जबकि मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह लंदन में प्रोग्राम में हुए शामिल। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। सभी सियासी जमातों ने राय दहिंदगान को लुभाने के लिए झोंकी ताकत। वजीर आजम ने कोलार, चन्नापटना और बेलूर में अवामी रैली से किया खिताब। कहा, कर्नाटक में बीजेपी को ही अवामी हिमायत। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी पार्टियों के स्टार कैंपेनर भी लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। पंजाब के लुधियाना में रिहायशी इलाके में वाक़े कारखाने में गैस के रिसाव से 11 अफराद की मौत, मुतादिद दीगर बीमार। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। खेल की खबरों में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने रकम की तारीख। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी। थोड़ी ही देर के बाद होगा फाइनल मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वीं कड़ी में अहले वतन के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए मन की बात प्रोग्राम आस्था, पूजा और व्रत है। मन की बात मेरे मन का रूहानी सफर बन गया है। नशरियात की दुनिया में 30 अप्रैल 2023 एक तारीखी दिन है। आज वजीर आजम के मन की बात की 100वीं किस्त नश्र की गई। मन की बात के 100वें एपिसोड में इस मुनफरिद प्रोग्राम के सफ़र को याद करते हुए वजीर आजम ने इसे मुल्क की मुस्बत तवानाई का त्यौहार करार दिया, जिसने हर भारतीय को जोड़ दिया। हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। 100वें एपिसोड में वजीर आजम ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि उन्होंने मन की बात क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि 2014 में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद जब वो गुजरात से दिल्ली आए तो इस ओहदे से वाबस्ता जिम्मेदारियों और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से वो आम लोगों से आसानी से नहीं मिल पाते थे और ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। वजीर आजम के अल्फाज थे, अवाम ही उनके लिए सब कुछ हैं, भगवान हैं और उनसे दूर रहना उन्हें कबूल नहीं। और तब मन की बात एक नई रोशनी बनकर सामने आई। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग,
स्थितियां, परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। वजीर आजम ने कहा कि जैसे जैसे मन की बात का सफर आगे बढ़ा, ये एक अवामी तहरीक बन गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कॉल हो या बेटी के साथ सेल्फी, सफाई मुहिम हो या सियाहती मुकामात को गोद लेने की बात हो या खादी और स्वदेशी अशिया की तरफ निशाते सानिया की बात हो, मन की बात से निकलने वाली अपील को लोगों ने कबूल किया। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। वजीर आजम ने मन की बात के 100वें शुमारी के सफर के जज्बाती लम्हात को याद किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को आवाम की तरफ से बहुत प्यार मिला। दूर दराज इलाकों के लोगों की मुतासिर कुन कहानियां सुनकर और अहले वतन के साथ शेयर करते हुए वजीर आजम कई बार जज्बाती हो गए। आज जब इसका 100वां नशरिया नश्र हो चुका है, ये भारत के लोगों की शान, हिंदुस्तानियत और भारतीय सकाफत के लिए एक मुनफरिद बाब बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने मन की बात की 100वीं किस्त सुनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस खास लम्हे का गवाह बनने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने ट्वीट किया कि मैं भारत और दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मन की बात की 100वीं किस्त सुनी। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जिन्होंने प्रोग्राम को सुना है, इन खास लम्हात की तस्वीर आप शेयर करें। आप ऐसा नमो ऐप पर या फिर नरेंद्र mkb100.narendramodi.in के जरिए भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त नशर की गई। हुकूमत के कई वज़रा ने इसे नशरिए को सुना। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में मन की बात प्रोग्राम को सुना। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बीजेपी कारकुनों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त को सुना। मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप में अनूठा है और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये कि आध्यात्मिक यात्रा है।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में मन की बात की 100वीं किस्त को सुना। इस दौरान बीजेपी के कई रहनुमा और सैकड़ों कारकुनान भी मौजूद थे। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त सुनी। पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने इस तारीखी लम्हे का गवाह बने। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पार्टी कारकुनान के साथ नागपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त सुनी। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त सुनी और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात एक मुतासिर कुन प्लेटफॉर्म है जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जी के अगर नज़रिए से हम देखें तो हम लोगों के लिए वो प्रेरणादायक शब्द हैं जिससे हम सबको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन उनके अगर नज़रिए से देखें तो वो एक जनता के बीच वाले व्यक्ति हैं, तो चिट्ठी के माध्यम से हर व्यक्ति अपने मन की बात उनको कह रहा है और उसमें से कुछ चीज़ें जो उनको लगता है कि देश दुनिया को पता होनी चाहिए वो उस बात को मंच दे रहे हैं और उसके माध्यम से हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से विपक्ष या विरोधी लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उनके चरित्र से, उनके काम से कुछ सीखिए कि कितनी मेहनत करके रात दिन एक करके वो लोगों के साथ संपर्क रख रहे हैं और प्रधानमंत्री होते हुए भी जनता की बात सुनने का उन्होंने माध्यम चुन लिया। वजीर खारजा एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वजीर खारजा ने न्यू जर्सी अमेरिका में मन की बात की 100वीं किस्त सुनी। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भी मन की बात प्रोग्राम को सुना गया। He uses a medium which is 100 years old, radio, and you have to understand. Even people ask me why, and the answer, of course, is the enormous impact that Man Ki Baat has had. मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह बरतानिया के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर ने लंदन में इंडिया हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त सुनी। I think you would have seen the enthusiasm of the audience for Man Ki Baat by noticing that at 6:30 in the morning the hall was packed, and in fact not just here, but we had our consulates in Birmingham and Edinburgh as well run this program live. The participation was there, the enthusiasm was there, and I think that truly shows the connect that the Honorable Prime Minister of India has with people not just in India, but indeed the diaspora across the world as well. I think it was fantastic. I'm an early morning person, so waking up at 4 in the morning, getting ready and coming here, absolutely fruitful. I learnt about the lotus fiber. I had no idea. The selfie with daughters. I think all of this sort of brings not just the country together, but it also motivates the youngsters and people like us that you don't really need to be a huge celebrity to be celebrated by our Prime Minister. It's been a great pleasure to be able to host people from our community here at our High Commission in London on this Sunday morning at the 100th episode of Man Ki Baat. I think the great bit for the community was to be involved with it as a community rather than individually listening to it at home, which most people would have done. So the idea of taking an event that is focused on community and to have it done as a community event is quite special. न्यूजीलैंड में लोगों ने वजीर आजम के मन की बात की 100वीं किस्त को सुना। एक मुअम्मर खातून वजीर आजम से मसरूर नजर आईं और उन्होंने वजीर आजम को भरपूर आशीर्वाद दिया। मन की बात की 100वीं किस्त ढाका में भारतीय हाई कमीशन में सुनी गई। तकरीब में भारतीय कम्युनिटी के अरकान, तलबा और हाई कमीशन के ओहदेदारों ने शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड आज राजभवन पटना में सुना गया। प्रसार भारती के ज़ेर-ए-एहतमाम इस खुसूसी प्रोग्राम में पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद को नवाजा गया, जिनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने पहले मन की बात प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और आर्लेकर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए समाज के ऐसे लोगों को आगे लाने का काम किया है जो आज तक बगैर किसी तशहीर के और गैर जानिबदाराना तरीके से समाज की खिदमत कर रहे हैं। और केरला के तिरुवनंतपुरम में भी राजभवन में मन की बात के 100वें एपिसोड की नशरियात के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने प्रोग्राम से खिताब किया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात इस बात का सबूत है कि एक लीडर अपने मुतासिर कुन अल्फाज से कौम को किस हद तक मुतासिर कर सकता है। उन्होंने कहा कि मन की बात के जरिए बहुत से मुहिब्बे वतन लोगों के कारनामों और खदमात को आवाज़ दी गई जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद थे, लेकिन अब तक किसी का ध्यान नहीं रहा। इस मौके पर पद्म अवार्ड याफ्ता मन की बात शख्सियात, कौमी बाल श्री अवार्ड याफ्ता, प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए मुंतखब नौजवान मुसन्निफीन, मौज़ज़ीन वगैरह मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड सुना। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रोग्राम सुना, जो कि 100वां एपिसोड था। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कहा कि आज मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड था। मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस तरह के इख्तरा के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। Today is a historical day in India's democracy. For the first time, Prime Minister of India is talking to the people, appreciating the effort of a normal citizen, and also advocating various causes like Swachh Bharat, Local for Vocal, etc. continuously through a radio broadcast. Today was his 100th broadcast. I would like to offer our deep gratitude to Prime Minister Narendra Modi ji for such innovation and for galvanizing entire country with pride of being Indian. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में हमवतनों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अहले वतन ने मन की बात के प्रोग्राम को सुना। केरल के मल्लापुरम में लोगों ने मन की बात प्रोग्राम को सुना। हमारे नामा निगाह नंदिता डागर ने सामईन से खुसूसी गुफ्तगू की। पहले हिंदी में और अंग्रेजी में मन की बात का लाइव ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद ये सारे के सारे बच्चे मलयालम में अभी मन की बात का ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं। ये मादीन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें डिसेबल्ड बच्चे भी हैं, यानी कि दिव्यांग भी हैं, ब्लाइंड बच्चे भी हैं और अनाथ बच्चे भी हैं। ये मादीन एकेडमी जो मल्लापुरम में है, ये अभी मलयालम ट्रांसलेशन सुन रहे हैं और वाकई बड़ा हिस्टोरिक एपिसोड है, क्योंकि मन की बात के 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं और ये सिर्फ इंडिया की अचीवमेंट्स को, बड़ी अचीवमेंट्स को नहीं सेलिब्रेट करता, जैसे कि इंडिया की स्पेस में या साइंस में या मिलिट्री टेक्नोलॉजी में या खेल के मैदान में, बल्कि छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे प्रयासों को भी सेलिब्रेट करता है। चाहे वो जो खिलौने बना रहा है, वो वोकल फॉर लोकल है, प्रधानमंत्री मोदी उसकी भी बात करते हैं, और जो पहाड़ों को प्लास्टिक और वेस्ट और लिटर से साफ कर रहा है, स्वच्छ भारत कर रहा है, उसकी बात करते हैं। तो मन की बात एक तरह से प्रूव हो गया है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात नहीं है, वो पूरे भारत की मन की बात है। मैं 30 साल से मन की बात सुनने के बहुत पसंद करता है। ये 100 साल के में आज गुजरात ये पसंद आ गया, तुम लोग सब की मेहरबानी से 100 एपिसोड पूरे हो गए। बड़ा मजा आया। बहुत मजा। कहाँ काम करते हो? मैं काम नहीं है, मेरा चाय का धंधा है अभी। चाय का धंधा है? अच्छा। कहाँ पर है धंधा? मैं कोंदड़ी बोल के। केरला में? केरला में। तो बेंगलुरु कर्नाटका से यहाँ कैसे आ गए? अभी पहले 1 साल से 30 साल के पीछे भी चप्पल कंपनी में था, और मेरे PU सेकेंड ईयर फेल हो गए, एक सेशन फेल हो गए के बाद इधर आ गए। केरला में आने के बाद इधर में सेटल हो गया। We can learn to how to face our obstacles in our way forward. And today's episode, 100th episode, was very great. We get to know more about the people who made contributions to our
country and our people. He gave to us very important things about what we need to do, like that. So you get a lot of lessons. Yes, from them. Achha. You enjoy Prime Minister Modi's speeches? Yes. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेल्लूर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान दिखावे की लड़ाई चलती है। WWF नूरा कुश्ती पार्लियामेंट में भी कांग्रेस और जेडीएस हर मसले पर साथी होते हैं, इसलिए जेडीएस को दिया गया वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा और कांग्रेस को वोट देने का मतलब तरक्की पर, रफ्तार पर ब्रेक लगाना है। कांग्रेस और जेडीएस के बीच ऐसे ही दिखावे वाली लड़ाई चलती रहती है। WWF नूरा कुश्ती पार्लियामेंट में भी जेडीएस और कांग्रेस हर मुद्दे पर साथी होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, जेडीएस को दिया आपका हर वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा और कांग्रेस को वोट जाने का मतलब है कर्नाटका के विकास पर ब्रेक लगाना। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चन्नापटना में एक जलसा आम से खिताब किया। इस मौके पर हजारों लोगों की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कर्नाटक में भी तवील अरसे से गैर मुस्तहकम हुकूमतों का ड्रामा देखा है। गैर मुस्तहकम हुकूमतों में सिर्फ लूट मार के लिए लड़ाई होती है, कोई तरक्की नहीं होती और इस अदम इस्तेहकाम के लिए कांग्रेस और जेडीएस ही जिम्मेदार है। कर्नाटका ने भी लंबे दौर तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। इस अस्थिरता के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। ये दिखावे के लिए दो दल है, लेकिन दिल से एक है। ये दिल्ली में साथ साथ रहते हैं, पार्लियामेंट में एक दूसरे का साथ देते हैं। ये दोनों दल परिवारवादी है, ये दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इन दोनों दलों को अस्थिरता में अपॉर्चुनिटी दिखती है और जेडीएस तो जरा देखिए, जेडीएस तो घोषणा करके कहती है कि 15-20 सीटें मिल जाएं तो वो किंग मेकर हो जाएंगे। बीजेपी के तरक्याती कामों को गिनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क और कर्नाटक का हर एक खानदान बीजेपी का अपना खानदान है और यही वजह है कि बीजेपी हुकूमत ने अवाम के मफादात को जहन में रखते हुए बेशुमार तरक्याती काम किए हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलार में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और जेडीएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मिलने वाली अवामी हिमायत से कांग्रेस और जेडीएस की नींदें उड़ी हुई हैं। कांग्रेस की बदउनवानी पर पीएम ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की हुकूमत में बदउनवानी के दौर में दुनिया ने भारत से तमाम उम्मीदें छोड़ दी थीं। बीजेपी को आपके एक वोट ने सारी सूरत हाल बदल दी है। पीएम ने कहा कि बीजेपी का अज़्म कर्नाटक को भारत की नंबर 1 रियासत बनाना है, इसलिए यहां डबल इंजन वाली हुकूमत जरूरी है। जब तक यहां कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद कायम रहा, कर्नाटक की तरक्की को ब्रेक लग गया है।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि इस इंतखाब में महंगाई, बेरोजगारी का मसला है। अगर बीजेपी के रहनुमा अवाम की तवज्जो कहीं और मबजूल कराना चाहते हैं तो वो ये करें, हम नहीं करेंगे। इस चुनाव में मुद्दे क्या है उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है। और पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा पेश आया है। जिले के गयासपुरा इलाके में जहरीली गैस के अखराज से 11 अफराद की मौत हो गई है। इनमें 5 खवातीन, 6 मर्द शामिल हैं, जिनमें 10 साल और 13 साल की उम्र के 2 बच्चे भी शामिल हैं। कई लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गैस के अखराज का पता लगाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और खेल की खबरों में भारत की टॉप मर्दों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने तारीख रकम की है। सात्विक और चिराग बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मर्दों की डबल्स जोड़ी बन गई है। भारतीय जोड़ी के खिलाफ सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ली यांग और वांग चेलिन दूसरे गेम के बाद चोट की वजह से मैच से दस्तबरदार हो गए। ताहम तब तक चिराग और सात्विक ने मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीता था। दूसरे गेम में जब स्कोर 13-14 था तो चीनी ताइपे की जोड़ी ने चोट की वजह से मैच से दस्तबरदार होने का फैसला किया। मुकाबले की 52 साल तारीख में यह पहला मौका है कि भारतीय मर्दों की डबल्स जोड़ी ने तमगा यकीनी बनाया है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। इस मैच को जीतने के लिए पंजाब किंग्स को 2 से 1 रन दरकार हैं। आखिरी खबरें मिलने तक पंजाब किंग्स ने बगैर कोई विकेट खोए 50 रन बना लिए हैं। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला कामयाब तरीन टीम मुंबई इंडियंस का राजस्थान रॉयल्स से होगा। मौजूदा एडिशन में राजस्थान की टीम मजबूत नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स ने 8 मैच खेले हैं और 5 जीत के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब 7 मैच खेलने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 में फतेह और 4 में शिकस्त खाई है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।